प्रणाम। जय गुरुदेव। समय बीतता जा रहा और इसके साथ आपकी सौसों की पूंजी भी फना हो रही। इस नस्ले जगत में सब कुछ नाशवान है, सब मिट जाएगा, आपकी मेरी देह भी मिट जाएगी। ये जो बड़े बड़े महल बने, बड़े सुंदर सुंदर भवन बने, ये जो अच्छे अच्छे शहर बसे, ये भी मिट जाएंगे। लेकिन जो नहीं मिटेगा वो है आपकी अदेह और वो मालिक जो सचखंड में बैठा है। क्योंकि ये दोनों चेतन है। अदेह यानी सूरत, अदेह यानी आपकी आत्मा। आत्मा शब्द थोड़ा पूर्ण नहीं है। आत्मा का अर्थ सिर्फ आत्मा है, ये आत्मा से बना यानी आप से बना। लेकिन सूरत का अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है। इस गहराई को समझने के लिए और मालिक को जानने के लिए आपको स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। वो बड़े भाग्यशाली है जिनको नाम का दान मिला, जिनको रास्ता मिला। लेकिन रास्ता ले करके मिल करके भी क्या होगा अगर आपको चलना नहीं आया, रास्ते पर बढ़ना नहीं। आपको मैं बता दूं, ये तो कोई लाभ तो हुआ नहीं। तो आप कहते हो कि साधन भजन बनता नहीं। ये बात ही बड़ी अजीब है। इसमें बेईमानी है, इसमें चालाकी है और मन की धूर्तता भी है। जगत के काम में तो आपका बड़ा मन लगता, तो आप कहोगे कि हाँ ये तो ठीक है, मन पापी है, लेकिन अब नहीं होता तो रास्ता बताइए। तो रास्ता ये है कि जगत में रह करके जगत से मुंह मोड़ लो, जो होता है उसे होने दो। इनकी बातों का, घटनाओं का, स्थिति परिस्थिति का अपने ऊपर बहुत असर मत होने दो, क्योंकि इनका सीधा असर चित्त पे होगा और वो मन को व्याकुल कर देगा। चित्त बेचैन हो जाएगा, मन को व्याकुल कर देगा और बुद्धि अपनी कर्तव्य शुरू कर देगा और अहंकार खेल कर देगा। बस एक लक्ष्य पे रहो, विश्वास को छिन्न भिन्न मत होने देना। और जो भी आपके विश्वास पर घात आघात करे उससे दूरी बनाओ, जगत से दूरी बनाओ। रहो जगत में, छोड़ के भागना नहीं है। छोड़ के भागोगे तो कुछ भी पा नहीं सकोगे। बड़े आनंद से रहो, जगत का भोग उपभोग करो और अंतर में सदगुरु का, उस प्रभु का सिमरन करते रहना। हर क्षण करने का अभ्यास करो। ऐसी आदत डाल दो कि बस अंतर से आपके एक ही स्वर निकले, उस मालिक का नाम, और उसके आगे अरदास हो कि दया हो, दया हो, दया हो। उससे दया की, उसके रहम की, उससे कृपा की गुहार करते रहो, भीख मांगते रहो, तो दया हो जाएगी। देखो प्रेमियों, जब पूरा विस्तार हुआ उस राधा स्वामी दयाल की मौत से, नीचे तक रचना हो गई, पहले सद तक, और उसके बाद पुनः सद से शब्द उभरा और इसने त्रिकुटी से लेकर सहस्दल कवल तक की रचना कर डाली। और त्रिकुटी से महा ओंकार और सहस्दल से अनहद प्रकट हुआ और सब पर मेहर कर दी और उन्हें अलग अलग मकाम दे दिया, उनको अलग अलग रास्ता दे दिया। और तब ये निर्गुण अलग अलग दही के रूप में, भिन्न भिन्न रूप स्वरूप में ये विद्यमान हुए, विराजमान हुए, स्थापित हुए। ये जो रूप इन धनियों का है, तो बात ऐसी है कि जब अंतर में आप
प्रविष्ट होकर चढ़ोगे तो ने जीवों पर दया करके अपना आनंद, अपना सुकून छोड़ करके मानव तन धारण किया, अलग अलग नील चक्रों पर पैठ बनाई, अलग अलग नील चक्रों की रचना की, और वहां पर भी वो विद्यमान, यानी पूरी व्यवस्था में उस मालिक ने आपको छोड़ नहीं दिया। नील चक्र जगह जगह, और नीचे तीजे तिल में भी वो मालिक वहां से नियंत्रण करके आपके बीच बैठा हुआ। तो आपको तलाश करनी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, गुरु महाराज की खोज करनी पड़ेगी, लेकिन बाहर नहीं, अंतर में। तो बात ऐसी है कि मालिक जब नीचे उतरता है तो अलग अलग तरह से बहाने बहाने आपसे सेवा कराता है, और आप खाता खाता खोल देता है, अपने ऊपर कर्जा लेता है, आपका कर्जा वो लेता है, वो मालिक, और फिर आपको सत्संग सुनाता है, और जो कर्जा लिया उसके बदले में आपको ऊपर के घाट में बांधता है। आध्यात्म में सेवा का बहुत महत्व है। सेवा से भागे तो चूक गए। सेवा तो ऐसी कि खुद को न्यौछावर करके भी सेवा। बड़े बड़े धनी मानियों ने नहीं पाया, लेकिन शबरी ने पा लिया। या शबरी यहाँ पर उदाहरण, एक प्रतीक चिन्ह है। सबसे छोटा जीव मानव तन, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति ने स्वयं को समर्पित करके, स्वयं को मालिक के चरणों में झुक के पा लिया। तो मालिक भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। आपकी दौलत थोड़ी चाहिए उसे, आपके पास अपना है ही क्या जो उसे दोगे। बात को समझो। तो बात ऐसी है कि जीवों पर बहुत दया करते, और फिर सेवा करा करके उनकी सूरतों पर अपना नियंत्रण कर लेते, उनके सूरतों पर काबू पा करके उनको ऊपर के मकामों पर बांध देते, और फिर योगजीत की वजह से ये काम करते वो, और गुरुमुखी जीवों को जबरदस्ती सेवा कराते। बहाने बहाने से बोलेंगे जैसे हाथ दबा दो, बोलेंगे या मिट्टी साफ कर दो, या गड्ढा कर दो, किसी न किसी बहाने से। आपको लगेगा कि हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा, वो तो दयालु है, आप तो जान ही नहीं पाए। तो बात को समझो कि फिर वो सेवा कराते और भजन करा करके कर्मों को काटते, और अंतर की प्रगति उन्नति साधन भजन में ऊंचाई दे करके ऊपर बांध देते। नीचे आपकी तरह वो देहों को धारण करते और मनुष्यों की तरह रहते, और आपके दुख सुख को अपने ऊपर भोगते। अरे जीवों के बड़े बड़े कर्मों को तो महापुरुष स्वयं पर भोग कर, अब उनके दर्द को खुद बर्दाश्त करके वो चुका देते। और बदले में जो आपको सेवा कराई, सच्ची झूठी, उल्टी पुल्टी, आपने कुछ मांग लिया, आपने कुछ ले लिया, और उसका एक खाता खोल दिया। उन्हें कुछ चाहिए थोड़ी, अपने लिए किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान से देखो तो महापुरुषों ने अपने लिए आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। अरे वो तो राजाओं के बाद महाराज है, महाराजा धीराज है। बात को समझो। और फिर आपकी प्रेम और सेवा के अनुसार सुंदों में ऊंचाई दे देते हैं, और जीव को जब देव छूटती है तब उसको अपना असली रूप स्वरूप दिखा देते हैं कि देखो मैं कौन हूं, देखो मैं कौन हूं। बताते हैं कि देखो मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूं तो कह में आवे। और उसके बाद ऊंचा मकाम दे करके फिर से सेवा कराते हैं ऊपर भी, और अपने धाम में, यानी जीव का सूरत के निज धाम में उसको खींच लेते हैं। प्रेम नाम की कमाई करो, जगत में निर्लिप्त रहो। ये साल अभी शुरू हुआ और 10 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, टेक्सास के बेलेयर में हूँ,
और मैं यहाँ से 3-4 दिनों के बाद निकल के यूरोप की तरफ चला जाऊंगा। वह छोटा प्रवास है, तो मालिक की बहुत बड़ी दया, तो वहां पर छोटा प्रवास लगभग हफ्ते भर के आसपास, और उसके बाद भारत आ जाऊंगा और थोड़ा विश्राम करके फरवरी के तीसरे हफ्ते तक विचार कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास आने के लिए। तो आप सब जहाँ जहाँ कार्यक्रम बनाएंगे और बताएंगे, बुलाएंगे, तो मैं उस तरफ आने पर विचार करूंगा। आप सबको बहुत याद करता हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। समय अच्छा है या बुरा है, एक बात ध्यान रखना कि गुरु महाराज को, सदगुरु को कभी मत भूलना, उनको याद करते रहना। तो आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। जल्दी ही आप सबके दर्शन होंगे। प्रणाम। जय गुरुदेव।